हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशनल क्लब। और आज हम लेके आए हैं करिकुलम के बारे में कुछ। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट का बुलेट 4 है मेथड पेपर का। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन देखिए आप, ये रहा इंट्रोडक्शन, करिकुलम का इंट्रोडक्शन। तो जहाँ तक कि और भी सब्जेक्ट्स में मतलब जैसे कि हाँ, नॉलेज एंड करिकुलम में भी ये चीज़ें आती है, फिर तब भी इसमें भी है यहाँ पे कुछ मीनिंग्स। व्यक्ति की भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को अध्ययन में रखते हुए शिक्षा शास्त्री देश और काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। शिक्षा शास्त्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पाठ्यचर्या के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं। हेनरी जे ऑटो के शब्दों में, वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा करते। इस प्रकार पाठ्यचर्या अध्यापक और शिक्षा शास्त्री के बीच एक कड़ी है। शिक्षा के हित में इस कड़ी का बना रहना अनिवार्य है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब मीनिंग आप देख सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम वो माध्यम है जिसके द्वारा इसके द्वारा हम कुछ भी चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में भी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही होती है पढ़ाई से लेकर के एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें करिकुलम में आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यचर्या में स्पर्धा एवं लक्ष्य सिद्धि के भाव निहित है। इस प्रकार पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। कुछ परिभाषा यानी अब डिफिनीशन की बारी है। ओके, कनिंघम के द्वारा दिया गया यह डिफिनीशन है। पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री शिष्य को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में मोड़ता है। इसको इंग्लिश में भी हम इसका डिफिनीशन, जब एग्ज़ाम आप हिंदी में दे रहे हो ना, तो अगर डिफिनीशन इंग्लिश में भी डाल दोगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। सो ट्राई करना कि आप इंग्लिश में भी डिफिनीशन डाल सको। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इट करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड दिस मटेरियल pupil according to his ideal objective in his studio school. ओके, सेकंड में क्रो एंड क्रो के अनुसार, पाठ्यचर्या में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव निहित है जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता देता है। ठीक है, और भी ऐसे ही नंबर 3 में दिया हुआ है, नंबर 4। अच्छा, इंग्लिश वाला भी है, ये भी मैं पढ़ देती हूँ। करिकुलम इंक्लूड्स all the learner's experience in an outside school that are included in program which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally and socially, spiritually and morally. So क्रो एंड क्रो के अनुसार ये रहा शॉर्ट सा डिफिनीशन है। और थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ तक डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप इन सब को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, अब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, जो बुलेट में हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमें
किस तरह से करिकुलम बनाना चाहिए, उसका क्या सिद्धांत है, करिकुलम बनाने का सिद्धांत। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। करिकुलम अगर जीवन से रिलेटेड होगा, लाइफ से रिलेटेड होगा तो और भी अच्छा होगा, बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको इसमें लिखा है क्या, पाठ्यचर्या में जिन विषयों को स्थान दिया जाए उनका वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में प्रवेश करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकेगा। पुराने ढंग की पाठशालाओं और मकतबों का इसलिए लोप हो गया क्योंकि उनमें जो विषय पढ़ाए जाते थे उनका जीवन में कोई संबंध नहीं था। अब नेक्स्ट, उपयोगिता का सिद्धांत। अब क्या इसका उपयोग है, उपयोगिता, यूज़फुलनेस, करिकुलम का क्या यूज़फुलनेस है, क्यों ज़रूरी है, अब इसको जानेंगे थोड़ा। पाठ्यचर्या निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उनमें जिन विधियों को स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। जिस चीज़ को ऐड करा जाता है करिकुलम में वो स्टूडेंट के लिए, बालक के लिए जो यूज़फुल हो, वैसे ही चीज़ को करिकुलम में ऐड करना चाहिए। ठीक है। नन के अनुसार साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखें, परंतु समग्र में वह यह चाहता है कि उनको वे बातें ही सिखाई जाए जो भावी जीवन में उनके लिए उपयोगी हो। थर्ड नंबर पे दिया है खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। अब इसमें ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले वर्क एंड एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने बताया करिकुलम में ऑल एक्टिविटीज़ आ जाती है, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों ही चीज़ें, जिसमें रिटन से लेकर के सारी एक्टिविटी स्कूल की, सब कुछ बच्चों की जितनी भी एक्टिविटी, खेल कूद प्ले वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका सिद्धांत है प्ले और वर्क एक्टिविटी से इंटर रिलेशनशिप जुड़ा होना चाहिए बच्चे का करिकुलम। ओके, इसमें शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि लिखा क्या है। पाठ्यचर्या के निर्माण में खेल और कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध के सिद्धांत को स्थान दिया जाना आवश्यक है। बताया जा रहा है कि खेल को भी एक्टिविटी में पार्ट देना चाहिए, इन्वॉल्व कराना चाहिए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। ऑल ओवर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ओके, सब क्रियाओं का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। सामान्यतः खेल की क्रियाओं का प्रयोजन आनंद समझा जाता है। कार्य की क्रियाओं के बारे में यह बात लागू नहीं होती है। इस प्रकार की क्रिया ज्ञान प्राप्त करने का कार्य है। यह आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को खेल के स्तर तक ना पहुंचाया जाए, वरन उनको इतना रुचिकर बनाया जाए जिससे प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस संबंध में क्रो का कथन है, जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाएं जिनमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो। नंबर 4 पे है जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। लाइफ की पूरी जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ है ना, सबसे जुड़ी हुई होनी चाहिए करिकुलम। सबसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ बच्चों को देना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, करिकुलम अच्छा हो। तो नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें वे सब क्रियाएं आ जाए जो प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य, विचार, ज्ञान, कुशलता, मूल्यांक, अभिव्यक्ति, चरित्र और सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को उन्नत बनाए।
चूँकि हम लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि बालक प्रारंभ से ही लोकतंत्रीय जीवन के ढंग को धीरे धीरे ग्रहण करते चले जाएं। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में ऐसी क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और धारणाओं को उन्नत बनाए। नंबर 5 पे है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। विकास डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे, ऐसा करिकुलम तैयार करना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे, सतत रहे। किसी भी पाठ्यचर्या का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसमें समय के साथ परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। क्रो और क्रोक का कथन है, वैज्ञानिक प्रगति नवीन व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर संबंध, प्रगतिशील आदर्श और आकांक्षाएं यह मांग प्रस्तुत करती है कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बलों के अनुकूल बनाया जाए। नंबर 6 है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसमें कुछ एक्सपीरियंस की बात आ जाती है कि ऐसा करिकुलम रेडी करना चाहिए जिसमें कि बच्चों का कुछ एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो और अनुभव कर सकें। ठीक है, शिक्षक की आधुनिक विचारधारणा के अनुसार पाठ्यचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जिन्हें परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है। पाठ्यचर्या में उन सब अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। क्रियाएं विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों के अनौपचारिक संपर्कों में चालू रहती है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यचर्या है। अब बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की, विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं पाठ्यचर्या में विविधता और लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि उसे छात्र की रुचियों, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। इससे हम ये समझते हैं कि बच्चा जिस तरह का चाहता है, जैसा भी उसमें स्किल है उसके हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए और पढ़ाई को थोड़ा और जो वैराइटीज़ जो है, जितनी जो बच्चों की रुचि है उसमें पढ़ाया जाए। फिर इससे इनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयोग नहीं करना, जिसमें उसकी रुचि नहीं है वो विषय उस तरीके से उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, साथ ही उनके सामान्य विकास में बाधा पड़ती है, जिसके विपरीत ज्ञान, कुशलता और मूल्यांकन के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जिनके संपर्क में बालकों को लाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में इनको प्रथम स्थान देना चाहिए, पर इनको ऐसी मात्रा में रखना चाहिए कि छात्रों की शक्तियाँ और क्षमताओं से परे ना हो पाए। नंबर 8 में हम देखेंगे सामुदायिक जीवन में संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ। अब कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं, सोशल में भी हम कैसा करिकुलम रखें जिससे कि बच्चे का विकास हो सके। तो इसके लिए दिया हुआ है पाठ्यचर्या का सामुदायिक जीवन में स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यचर्या को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करनी चाहिए और बालक को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए।
इसका अर्थ यह है कि पाठ्यचर्या में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यचर्या स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अधिगम क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैपेसिटी। किस बच्चे में कितनी लर्निंग कैपेसिटी है, किसका कैसा रुचि है, किस चीज़ में किसको कितनी रुचि है, इसके हिसाब से प्रिंसिपल रेडी करना चाहिए करिकुलम का। छात्रों की अधिगम क्षमता देखकर वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज तथा मानसिक आयु, मेंटल एज के अनुकूल भिन्न भिन्न होती है। 3 या 4 वर्ष की आयु के छात्रों के ध्यान अटेंशन का विस्तार कम होता है, जबकि अधिक आयु वाले बच्चों का ध्यान विस्तार अधिक होता है। सामान्यीकरण की क्षमता आयु के अनुसार भिन्न होती है, अतः पाठ्यचर्या निर्माण में छात्रों की भिन्न भिन्न आयु में अधिगम की क्षमताओं की भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। एलिस ने छोटे बच्चों तथा वयस्कों को अधिगम क्षमता में निम्नलिखित अंतर बताया है। देखिए क्या अंतर बताया गया है एलिस ने। चाइल्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं, और एडल्ट वयस्क के बीच में क्या अंतर है। मूर्ख बातों की समझ, अमूर्त बातों की समझ, निश्चित बातों की समझ, सामान्य नियमों की समझ, साधारण बातों की समझ, जटिल नियमों की समझ, प्रत्यक्षीकरण की गति मंद और ध्यान विस्तार अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9 नंबर तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 10 है कुछ, और यहाँ पे और भी है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, रोट मेमोरी करते हैं, रटते हैं, उसमें तार्किक मूर्खता होती है, वो समझ के पढ़ते हैं जो वयस्क होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप रीड कर लेना। और नंबर 10, 11, आई थिंक 13 तक है। विस्मृत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरगेटिंग। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय विस्तृत के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एबिंगहॉम्स ने अनायास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्यूज के आधार पर विस्तृत का प्रमुख कारण अभ्यास का अभाव बताया है। अतः पाठ्यचर्या में विषय वस्तु या अंतर वस्तु को यथास्थान दोहराने के लिए स्थान होना चाहिए। इस तरह से अ, ब और स इन तीनों में आप पढ़ लेंगे। और एक 100 में एक और दिया, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, हस्तक्षेप का सिद्धांत के अनुसार विस्मृता का कारण है बहुत सी भिन्न भिन्न बातें एक साथ सिखाने या दो भिन्न परंतु काफ़ी सामान्य बातें सिखाने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मूल्य म्यूलर, वुडवर्ड आदि द्वारा किया गया है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 11, आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नीड। प्रिंसिपल ऑफ नीड तो बहुत सारी चीज़ों की है। एक छात्र को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है स्कूल में या फिर कहीं भी लाइफ में, के अनुसार विस्तृत का कारण है बहुत सी भिन्न भिन्न बातें एक साथ सीखना या दो भिन्न फिर से मैं वही पढ़ रही हूँ, नीचे पढ़ना था मुझे। पाठ्यचर्या का निर्माण बालक की आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। जैसा जिसकी आवश्यकता हो उसके ही अनुसार बालक की पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। बालक की आवश्यकता सभ्यता एवं सांस्कृतिक तथा विकास की अव्यवस्था के अनुकूल भिन्न होगी। साथ ही उसकी आवश्यकताएं सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक, पर्यावरण तथा क्षमताओं के अनुसार भी निश्चित होती है। अतः प्रभावी पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए बालक की आवश्यकताओं को आधार बनाया जाए। तो इसके में कुछ बहुत सारी पॉइंट्स दी गई है, तो देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि अब इसके कुछ और पॉइंट्स बचे हैं। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, ये रहा नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जिस बालक की जिसमें जैसी रुचि है उस तरह से पढ़ाना चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ, अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि छात्र की रुचि का शैक्षिक उपलब्धि में गहन संबंध होता है। इसका कारण है रुचि तथा ध्यान का संबंध। बच्चे जिस बात में रुचि लेते हैं
उस पर उनका ध्यान बिना किसी प्रयास के केंद्रित हो जाता है, जबकि आरोचक विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना एक अत्यंत जटिल कार्य है। ठीक है, और नंबर 13 है, एक लास्ट है, समय की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। पाठ्यक्रम के निर्माण में स्तर विशेष के लिए समय उपलब्ध है, ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः पाठ्य वस्तु व पाठ्य क्रियाएं निर्धारित करते समय का उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए। समय की उपलब्धता का अभिप्राय है स्तर विशेष पर, अर्थात ये वीडियो थोड़ा सा कट हो गया है, कोई बात नहीं, जितना लिखा है उतना भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब ये कंप्लीट होता है हमारा बुलेट 4 कंप्लीट होता है, और यहाँ हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम यूनिट 2 की ओर चलेंगे। देखते हैं यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये रहा, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, ये यूनिट 1 कंप्लीट। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में है लेक्चर, डिस्कशन, रिविजन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है। इसका ये तो डिफिनीशन वाली चीज़ है। इससे पहले मैं आपको ये सेकंड वाला पहले लेके आऊँगी, प्रिंसिपल ऑफ मैगजीम ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा इस पे, एक सेकेंड, इस पे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।